नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। आज हर तरफ एक ही चर्चा है, दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो चुकी है। क्योंकि निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हो सकता है ये एक बहाना हो, इलेक्शन का एक मुद्दा हो, कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फिलहाल इस तरह की खबरें चल रही हैं कि बहुत ज़्यादा शोर पूरी दिल्ली में मचा हुआ है कूड़े को लेकर। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए इस वक्त मोड़बंद में मौजूद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता वीके जैन जी मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है इस कूड़े के ऊपर। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका रेट इंडिया प्लस पे। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पधारने पर। जी सर, 8 साल से आपकी सरकार थी। सर, 8 साल से आपकी सरकार है, तब आपको कूड़े की याद नहीं आई और अब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो आपको हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है, ये कार्य जो है निगम का एक प्रमुख कार्य है। जो एमसीडी है उसका सबसे बड़ा प्रमुख कार्य जो है सभी कार्यों में, वो कूड़े क्षेत्र की सफाई करना और कूड़े का निस्तारण करना है। अब चूँकि निगम इस काम को नहीं कर सका है, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ 15 साल से भी अधिक शासन रहा और उसके बावजूद भी वो इस काम को नहीं कर पाए, तो इसके लिए अब हम आवाज़ नहीं उठाएं या उसका निस्तारण की योजना नहीं बनाएं, उसको देखें नहीं, इस पर चर्चा नहीं करें, तो ये हम नाइंसाफ़ी है दिल्ली की जनता के साथ। इसलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली को कूड़े के ढेर दिए हैं या जो दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, उस पर हम दिल्ली की जनता को ये बता करके कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है और किस तरह से उन्होंने शहर को गंदा बना दिया है, ये भी बता रहे हैं। जी सर, कूड़े का पहाड़ कोई एक दिन में तो बना नहीं। 8 साल आपकी सरकार रही, तो 8 साल के अंदर क्यों नहीं आपने इसका मुद्दा उठाया? अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए इसलिए आप इसको मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। देखिए, 8 साल में ये बताइएगा हमारे निगम में कितने बार सरकार रही, कितने दिन सरकार रही, क्या हमारे पास कोई पावर वहाँ रही? हमारे जो निगम के जो प्रत्याशी जीत करके पहुँचे थे वो भी उनके मेयर वगैरह भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों के को ऐसी, हमारे पार्षदों को ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो ये कूड़ों का निस्तारण के और कूड़े के जो पहाड़ हैं उनको ख़त्म कर सकें। ये जो है बड़े लेवल की राजनीति थी और वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर वगैरह को ये काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। जी सर, चुनाव की ही बात आगे बढ़ाते हैं कि चुनाव आते आते नए नए चेहरे सामने आ जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि पार्टी को टिकट ज़मीनी कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए? निश्चित तौर से सभी पार्टियों को अपने ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए, लेकिन पार्टियां अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी और पार्टी का कोई साफ़ सुथरी छवि का कार्यकर्ता किसी कारण विशेष से किसी पार्टी में आ जाए या चला जाए तो उसको जो है पार्टियां टिकट दे देती हैं, लेकिन अमूमन जो है ऐसा नहीं होता है। और मेरी सभी पार्टियों से ही ये रिक्वेस्ट है कि जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ताओं को टिकट मिलना चाहिए, जिससे क्या है एक अच्छी सोच के लोग इस क्षेत्र में आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में, और वो जो है अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जब देखा जाएगा कि कार्य करने वाले को ही टिकट नहीं मिलता है तो इससे अच्छी छवि के लोग और कार्य करने वाले लोग धीमे धीमे दूर होना शुरू हो जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। जी सर, बीजेपी ने पुराने पार्षदों को टिकट ना देने का फैसला किया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगी कि वो अपने पार्षदों के टिकट क्यों काट रही है। पिछली बार पार्षदों के टिकट काटे थे तो पता लगा कि वो भ्रष्टाचारी हैं। आप बताइएगा, अब की बार टिकट काट रहे हैं। देखिए, 2 ही बातों से वो टिकट काट रहे होंगे। एक तो ये हो सकता है कि वो भ्रष्ट हों, दूसरा ये हो सकता है कि वो नाकारा हों, उन्होंने काम नहीं किया हो, अगर वो फेल हो गए हों। अगर वो फेल हैं तो भी उनको टिकट काट करके जो नए ला रहे हैं, पिछली बार भी यही किया था, जो अब ला रहे हैं वो क्या फेल नहीं होंगे? क्या जो अब ला रहे हैं वो भ्रष्ट नहीं होंगे? सबसे बड़ी बात है, राजनीति जो है भाजपा जो करती है वो जुमलेबाजी पर करती है, झूठ बोल के करती है और बहानेबाजी धोखा दे करके करती है, जनता के साथ एक तरह से छल करती है। और वो छल का ही तो ये कारण है कि अब वो अपने प्रत्याशी बदल करके जनता को साबित करना चाहते हैं कि हम आपको स्वच्छ छवि के प्रत्याशी देना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है, उनके पास स्वच्छ छवि के प्रत्याशी नहीं है। जो पहले बदले थे वो भी भ्रष्ट थे और जो अब बदले जा रहे हैं ये भी भ्रष्ट हैं। पहले वाले भी फेल हुए थे, अब वाले भी फेल हुए हैं। पहले वाले भी नाकारा साबित हुए थे, अब वाले भी नाकारा साबित हुए हैं। और मुझे तो ये उम्मीद है कि आगे भी वो लाएंगे, वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीति का और नीयत का खेल होता है। उनकी नीयत में खोट है, इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकते। सर, हो सकता है जिनकी टिकट कट रही है वो आपकी पार्टी में आ जाए तो शायद आपकी पार्टी उनको भी टिकट दे दे। देखिए, हमारी पार्टी में जो लोग नाकारा होंगे
जो लोग भ्रष्ट होंगे उनको किसी भी हालत में पार्टी टिकट नहीं देगी। हाँ, किसी कारण विशेष से कोई योग्य व्यक्ति, कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई कार्यशील व्यक्ति और अगर आता है, और ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, 250 वार्ड में ऐसे कितने लोग हो सकते हैं, 2-4 हो सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो अगर ऐसे लोग कहीं आते हैं तो ये पार्टी का विशेषाधिकार होता है कि पार्टी अगर उचित समझती है तो टिकट भी दे सकती है। अमूमन हमारी पॉलिसी ये है हमारी पार्टी की कि जो भी इस तरह के लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, बेशक वो सच छवि के हों, उन्हें पहले पार्टी में कुछ दिन वर्क करना होगा और उसके बाद उनको टिकट मिलेगा। लेकिन कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है और अच्छा आता है तो पार्टी उस पर विचार कर सकती है। ये पार्टी का विशेषाधिकार भी है जी। सर, छठ पूजा का पर्व आ रहा है और छठ पूजा के पर्व पर ही केजरीवाल जी झाग के विवादों में घिर जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है। आप बताइए, झाग क्या केजरीवाल जी चाहते हैं जमुना साफ हो? केजरीवाल जी ने ये विचार जनता में भी रखा है और स्वयं में भी वो दिन रात चिंतित हैं कि जमुना की सफाई कैसे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता रहना चाहिए कि जमुना कोई दिल्ली में नहीं बहती, ये पीछे से हरियाणा से होकर के निकल के आती है, वहीं से ये प्रदूषित होकर के आती है, ये और आगे जाकर के यूपी में चली जाती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये नदियों की साफ़ सफाई का काम तो केंद्र के हाथ में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक राज्य का विषय नहीं है। एक नदी कई राज्यों से होकर के गुजरती है और कई राज्यों के बीच में सहमति बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए केंद्र की नीति ही इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होगी। वैसे भी देखा जाए तो केंद्र भी फेल हो रहा है, क्योंकि गंगा की सफाई का जो उन्होंने वायदा किया था वो आज तक अधूरा है। वो वायदा आज तक वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन कठिन काम है, मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं हुआ है, प्रयास वो भी कर रहे हैं, प्रयास हमारी पार्टी भी कर रही है और हमने तो फिर भी काफ़ी हद तक इसमें सफलता पाई है। लेकिन हम मजबूर हैं, पीछे से हरियाणा से पानी दूषित होकर के आता है तो हमें उसमें बड़ी बाधा होती है और दिल्ली को बिल्कुल प्रदूषित पानी मिलता है, उससे साफ़ सफाई में समय लगता है। और दिल्ली में जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर जो है देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, वो ज़्यादातर सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं जितने लोग हैं, और वो ही इसको दूषित करते हैं। व्यक्तिगत तौर से मैं आपको ये बता रहा हूँ और इसलिए उन पर भी कार्रवाई करेंगे और जमुना को हम ज़रूर स्वच्छ करेंगे, साफ़ करेंगे। ये वायदा है तो वायदा पूरा भी करेंगे। सारे वायदे पूरे करें तो इस वायदे को भी पूरा करके दिखाएंगे। जी सर, नोटों पर सियासत खेली जा रही है। केजरीवाल जी पर इल्ज़ाम है कि वो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है, आप क्या कहेंगे? भाजपा करती क्या है? हिंदू मुस्लिम करती है और क्या करती है? हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ कैसे हो रही है? आप ये बताइएगा, लक्ष्मी जी गणेश जी जो है हिंदुओं के भगवान हैं, हिंदू उनको अपना भगवान मान करके, देवी देवता मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और नोटों को भी वो लक्ष्मी जी मानते हैं। कई लोग तो कहते हैं, बात सामान्य भाषा में भी बोलते हैं, लक्ष्मी जी कब आ रही हैं, लक्ष्मी जी कहाँ हैं, लक्ष्मी कितनी दोगे? अब ये बताइए, अगर उस पर लक्ष्मी जी का फ़ोटो लग जाए, गणेश जी का फ़ोटो लग जाए तो उसमें तकलीफ़ क्या है? लक्ष्मी जी गणेश जी को, नोटों को लोग इतनी अच्छी तरह से रखते हैं, कोई तिजोरी में रखता है, कोई अलमारी में रखता है, कोई जेब में रखता है, कोई पर्स में रखता है, यानी सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह पर रखता है, सबसे ज़्यादा संभाल के रखता है, सबसे ज़्यादा हिफाजत करता है। यदि हमारे देवी देवताओं की भी इसी तरीके से पूजा अर्चना हो जाए और उनको संभाल के रखा जाए और उनके बारे में अच्छी सोच हो, लोग उन्हें अपने सीने से लगा के रखें जैसे नोटों को रखते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? केजरीवाल साहब ने ये सोचा है कि अगर लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति होगी नोट पर तो ये लोगों के लिए अच्छा होगा, ये बुरा तो नहीं है कोई बात। भाजपा को इससे चिढ़ क्यों आई? तो हमने बात करी डॉक्टर वी.के. जैन से, जब सवाल उठा हिंदुओं की आस्था पे सवाल जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उस पर उनका भी कहना, उन्होंने कहा है वी.के. जैन जी ने कि जिस तरह से लोग पैसों को लक्ष्मी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, कहीं अगर नोट गिर जाता है तो उसको पहले सिर माथे लगाते हैं, उसके बाद उसको पॉकेट में रखते हैं, तो अगर उस पर लक्ष्मी गणेश जी का फोटो लग जाता है तो और ज़्यादा हिफाजत से रखा जाएगा और ज़्यादा उसको पूजा की जाएगी।